चलो बच्चों आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो राजस्थान के लोक नृत्य है उनके बारे में पढ़ रहे थे। और लोक नृत्य आपके एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन क्या है हमें देखने को मिलते हैं। और कब जो कल हमने पढ़ा था वो राजस्थान की भील जनजाति है उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो वो हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। अभी जो हम आज लोक नृत्य पढ़ेंगे वो गरासिया जनजाति है, उसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं तो उसके बारे में। तो टॉपिक डाल लो आपका गरासिया जनजाति के नृत्य। क्या है गरासिया जनजाति? गरासिया जनजाति, ठीक है। अब जो गरासिया जनजाति है सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? सिरोही जिले में। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी गरासिया जनजाति है उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जा रहे हैं। तो याद रखना है सबसे पहले कि जो हमारी गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती है। तो याद रखना सी जैसे आपको दिख रहा है ना, तो सी से याद रखना सिरोही, ठीक है। अब देखो जो आपके नृत्य है उसमें से आपसे जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको नृत्य दे देता है, फिर आपसे पूछ लेता है कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, या फिर पुरुष प्रधान है या फिर महिला प्रधान नृत्य है, और या फिर आपसे पूछेगा कि इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र है वो काम में लिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि ये है जो नृत्य है वो किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो गरासिया जनजाति से रिलेटेड जितने भी नृत्य होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो गरासिया जनजाति के द्वारा बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको गरासिया जनजाति है उसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो सारे नृत्य आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है आपकी कि एक गोलू नाम का लड़का है वो अपने मामा को कहता है कि गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ठीक है। तो ट्रिक भी आपकी यही है कि गोलू मामा ज्वारा में कूदो। तो सबसे पहले आप ट्रिक लिख लिए, ट्रिक लिखो गोलू मामा, गोलू मामो ज्वारा में कूदो, गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ठीक है। अब देखो गो का मतलब क्या है? गौर नृत्य, लू का मतलब लूर नृत्य, मा का मतलब मादल नृत्य, मो का मतलब मोरिय नृत्य, ज्वारा से याद रखना है आपको ज्वारा नृत्य, बा से है बालर नृत्य, रा से है रायण नृत्य, में इसमें कुछ भी नहीं है, और कू से याद रखना आपको कूद नृत्य, और दोस्त का मतलब है दोहो नृत्य। तो ये जो सारे नृत्य है वो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो नृत्य है उनके करने की पीछे की वजह यह होती है कि वो अपनी शारीरिक भावनाओं के साथ साथ अपने अंगों का क्या करते हैं, संचालन करते हुए अपनी अभिव्यक्ति है या फिर अपनी जनजाति है उससे संबंधित जो उनकी सामुदायिक बंधन होता है उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले लिखो कि गरासिया जनजाति है उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो गो से क्या होगा, हो गया आपके गौर नृत्य, गो से क्या है गौर नृत्य, लू का मतलब लूर नृत्य, लू का मतलब लूर नृत्य, माँ से याद रखना आपको मादल नृत्य, मादल नृत्य, मुंह से याद रखना मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा से याद रखना ज्वारा नृत्य, ज्वारा नृत्य, बा से याद रखना बालर नृत्य, बालर नृत्य, रा से याद रखना है आपको रायण नृत्य, रायण नृत्य, कूद से याद रखना आपको कूद नृत्य, दो से याद रखना है दोहो नृत्य, ठीक है। और एक गरबा है, एक बाबा है और एक भोरिया है, ये नृत्य भी गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। और ये अभी सबसे पहले गो का मतलब क्या है गौर नृत्य, लू से याद रखना है लूर नृत्य, माँ से याद रखना है मादल नृत्य, मो का मतलब मोरिया नृत्य, ज्वारा का मतलब है ज्वारा नृत्य, बा का मतलब बालर नृत्य, रा का मतलब रायण नृत्य, कू का मतलब कूद नृत्य, और दोह का मतलब क्या है दोह नृत्य। अभी जो ये नृत्य है आपको एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है, उनमें से 3 जो नृत्य है वो आपके किसी एक जनजाति के दे देते हैं और एक जो है वो उनसे भिन्न दिया जाता है। तो आपको क्या करता है वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा नृत्य है जो इस जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है।
तो आपको सबसे पहले तो नृत्य याद होने चाहिए। कौन कौन से नृत्य हैं हमारे? गौर, लूर, मांदल, मोरिया, कूद, दोहो, बालर, ज्वारा और रायन नृत्य। ये सारे जो नृत्य हैं वो हमारे गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अभी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो गौर नृत्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाल लो आपका गौर नृत्य। सबसे पहले डालो आप गौर नृत्य। अब देखो ये जो आपका गौर नृत्य है ये पुरुष और महिला दोनों इस मिलकर इस नृत्य को करती है। और गौर नृत्य है ये कहाँ का फेमस है? सिरोही का, क्योंकि गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? सिरोही जिले में। ये जो नृत्य है ये युगल नृत्य है, इसमें पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य को करती है, इसलिए क्या है मिश्रित नृत्य की श्रेणी में आता है। जैसा आप सब जानते हैं कि ये जो गौर है तो हमारे जो गणगौर है यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, तो उस दिन ये त्योहार है वो किया जाता है। और जो गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है वो सिरोही में लगता है, जिसको हम सब मणखारो मेला या गौर मेले के नाम से जानते हैं। तो वहां पर ये जो नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों मिलकर साथ में करते हैं। ये जो नृत्य है, क्योंकि गौर का मतलब क्या होता है? हमारी पार्वती। तो शिव और पार्वती इन की आराधना में ये जो नृत्य है विशेषतः किया जाता है। फिर भी ये जो गौर नृत्य है अगर देखा जाए कि इसकी जो उत्पत्ति है वो एमपी जिला है वहां से मानी जाती है। और ये गौर नृत्य है इसको बायसन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बायसन का मतलब समझते हो आप कि एक भैंसा नस्ल की जो भैंसा होता है उसकी एक नस्ल होती है। इसमें क्या करते हैं जो पुरुष होते हैं वो बायसन का मुखौटा धारण करते हैं और सिर पर पंख बांध लेते हैं, मोर पंख। और महिलाएं क्या करती है कि पूरी हीरे मोतियों से सजी हुई होती है और बांसुरी और जो ढोल होता है उसकी थाप पर इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है विवाह उत्सव और मेले पर किया जाता है, जो गरासिया जनजाति की शिकार की भावना का प्रतीक माना जाता है। और इस नृत्य को करने के पीछे का एक विशेष महत्व होता है इनका, कि ये जो गरासिया जनजाति है उनके जो सामुदायिक बंधन होते हैं या सामाजिक परंपराएं होती है उनको आगे बढ़ाने का एक विशेष माध्यम होता है। तो अभी आप डाल लो कि गौर नृत्य। लिखो अभी गौर नृत्य के बारे में। गौर नृत्य के बारे में लिखो कि सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ किया जाता है? सिरोही जिले में। साथ में ये युगल नृत्य है इसलिए इसको मिश्रित नृत्य भी कहा जाता है। मिश्रित नृत्य, मिश्रित का मतलब क्या है? महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। महिला प्लस पुरुष। कब किया जाता है ये? गणगौर पर। वैसे तो ये विवाह होता है या फिर कोई मेला लगता है उसमें भी इस नृत्य को किया जाता है, लेकिन जो विशेषता गरासिया जनजाति इस नृत्य को कब करती है? गणगौर पर। और गणगौर आपकी कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया। एक बार आपके क्वेश्चन आया कि गरासियों का सबसे जो बड़ा मेला लगता है जिसको गौर मेला कहा जाता है या फिर उसको मणखारो मेले के नाम से भी जानते हैं, तो जो गौर मेला लगता है उसमें किस नृत्य को किया जाता है? तो याद रखना गौर नृत्य को। तो लिख लो गरासियों का सबसे बड़ा मेला। गरासियों का सबसे बड़ा मेला। गरासियों का सबसे बड़ा मेला। गौर मेला। ये भी कब लगता है आपके? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया।
उस दिन इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें जो विशेषतः वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो गौरजा और ढोल और बांसुरी, इनकी हल्की हल्की तानों के साथ में इस नृत्य को किया जाता है। तो वाद्य यंत्र लिख लो इसमें कि कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। वाद्य यंत्र विशेषतः तो गौरजा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, जो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ढोल, बांसुरी, ठीक है। गरासिया जनजाति उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। गौर नृत्य, लूर नृत्य और मांदल, मोरिया, ज्वारा, बालन नृत्य, रायन नृत्य और कूद नृत्य, दोहो नृत्य, गरबा और बाबा और भौरिया, ये सारे नृत्य हैं जिनमें से हमने गौर नृत्य वो हमने पढ़ लिया है। अभी जो हम पढ़ेंगे दूसरा नृत्य वो कौन सा नृत्य है हमारा, लूर नृत्य। नृत्य किनका है, ये भी गरासियाओं का। और जो गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती है। अब जो ये लूर नृत्य है ये विशेषकर लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये होली का जो आसपास का टाइम होता है, जो फसल बुवाई और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, तो उस उल्लास के रूप में जो लूर गोत्र की महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है। और इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, सवाल जवाब करते हुए इस नृत्य को करते हैं, गोल घेरा बना लेते हैं। इसमें दो जो पक्ष है वो दो दल बनाए जाते हैं और दोनों जो दल होते हैं वो दोनों दल महिलाओं के द्वारा बने हुए होते हैं, जिसमें एक दल वर पक्ष होता है और दूसरा पक्ष है वो वधु पक्ष का होता है। इसमें जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष से क्या करता है, रिश्ते की मांग करता है। कुल मिलाकर जो लूर नृत्य है वो बसंत ऋतु का आगमन और नई फसल है उसके आगमन की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। तो ये लिखो। और ये लूर नृत्य है। एक बार आपके क्वेश्चन आया कि गरासिया जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो एक प्रकार की नृत्य शैली भी माना जाता है, तो वो नृत्य कौन सा है, लूर नृत्य। अब देखो नृत्य शैली क्या होती है। नृत्य शैली एक विशेष अंदाज या तरीका होता है नृत्य करने का। उसमें जो नर्तक होता है वो अपनी शारीरिक रूप से अपनी भावना है वो दूसरे के सामने व्यक्त करता है, जो उसको दूसरे से क्या करता है, अलग या अनूठा बनाता है। इसमें जो लूर नृत्य है इसमें जो मुद्रा होती है, इनकी ताल होती है, रिदम होती है, उनका भी क्या है विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, नृत्य शैली है। और जो लूर नृत्य है इसको गरासियों का घूमर भी कहते हैं। तो लिख लो सबसे पहले लूर नृत्य ये कहाँ किया जाता है, सिरोही में, सिरोही। और महिला प्रधान नृत्य है ये, सिरोही महिला, ठीक है। और गरासियों का घूमर भी कहते हैं इस नृत्य को, तो लिखो गरासियों का घूमर, गरासियों का घूमर एक प्रकार की क्या है, ये नृत्य शैली है, गरासियों की नृत्य शैली। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली, नृत्य शैली ये कब से कब तक की जाती है, फागुन मास से शुरू होती है, बसंत का टाइम होता है तब से, फागुन मास से प्रारंभ होकर होली दहन तक ये नृत्य चलता है, होली दहन, ठीक है। और लिख लिया, इसको गरासियों का घूमर कहते हैं। गरासिया जनजाति की एक प्रकार की नृत्य शैली है और इसको फाल्गुन मास से लेकर ये होली दहन तक चलता है। और सिरोही में जो महिला होती है, लूर गोत्र की महिला, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब अगला नृत्य लिख लो, मोरिया नृत्य। अगली हेडिंग डालो आपकी, या फिर लिख लो मादल वाद्य यंत्र, क्योंकि तीसरा हमारा मादल था ना, तो लिखो मादल वाद्य यंत्र। ये सॉरी मादल नृत्य ना। अगला नृत्य कौन सा है हमारा, मादल नृत्य।
अगला टॉपिक लिखो मादल नृत्य। ये जो नृत्य है ये भी महिला प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं क्या करती है, रंग बिरंगी जो वेशभूषा है वो धारण करके और मादल वाद्य यंत्र के साथ में हल्के हल्के क्या करती है, धीमी गति से इस नृत्य को किया जाता है। और तो इसमें लिख लो सबसे पहले आप कि महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य। और ये जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा मेले हुए या फिर त्योहार है या फिर विवाह उत्सव पे इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो भी मादल वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो वाद्य यंत्र लिखो मादल वाद्य यंत्र। कौन सा काम में लेंगे इसमें, वाद्य यंत्र मादल वाद्य यंत्र। और क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे किया जाएगा, ये सिरोही क्षेत्र में। ठीक है। अब अगला नृत्य कौन सा है हमारा, मोरिया नृत्य। अगला लिखो मोरिया नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है हमारा, मोरिया नृत्य। ये जो नृत्य है ये मोरिया नृत्य, जैसे आप सभी को शब्द से ही पता चल रहा होगा कि गणपति बप्पा मोरिया। तो ये जो मोरिया नृत्य है, जब किसी लड़के या फिर लड़की की सगाई होती है, तो जब शादी होती है तो हम सब जो गणेश स्थापना करते हैं, तो गणेश स्थापना से लेकर विवाह तक ये जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा रात में किया जाता है। और इसमें जो पुरुष होते हैं वो अपनी क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं और उसी वेशभूषा में क्या करते हैं, अपने शारीरिक रूप से ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और ये जो नृत्य है बड़ी उत्साहपूर्वक इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य है, इसके करने का पीछे का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि जो सामुदायिक इनका जो सामाजिक आपस में एक दूसरे के साथ लगाव होता है उसको दर्शाता है ये नृत्य। तो लिखो ये सिरोही। कहाँ किया जाएगा, ये सिरोही में। ठीक है। और पुरुष प्रधान नृत्य है और रात में करते हैं इस नृत्य को, पुरुष प्रधान नृत्य। कब किया जाता है ये, गणेश स्थापना से लेकर विवाह तक, गणेश स्थापना से लेकर विवाह तक। ठीक है। अगला जो नृत्य है वो कौन सा है हमारा, ज्वारा नृत्य। तो अगला डाल लो आपका ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य। देखो ये जो ज्वारा नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो पुरुष और महिला ये दोनों साथ में मिलकर इस नृत्य को करती है। ये जो नृत्य है वो खासतौर से होली के अवसर पर किया जाता है। और होली पर जब होली जलती है उस टाइम पे महिला और पुरुष दोनों क्या करते हैं, हाथ में ज्वारा लेकर इस नृत्य को करते हैं। तो ये जो नृत्य है ये भी बड़े उत्साह पूर्वक या उत्सव अपने जो इनका जो तरीका होता है करने का बड़ा जोशीला होता है और ऊर्जावान होता है। तो ये जो नृत्य है इसकी लिखो सबसे पहले कि ये मिश्रित नृत्य है, यानी कि युगल नृत्य है। ये युगल नृत्य, पुरुष और महिला मिलकर इस नृत्य को करती है, इसलिए ये युगल नृत्य है। कब किया जाता है, होली पर। होली पर हाथ में ज्वारा लेकर और कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का है ना। तो ये जो नृत्य है ये मिश्रित नृत्य है और होली पर किया जाता है। ठीक है। अभी जो हमारा अगला नृत्य है वो बालन नृत्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लो आपकी बालन नृत्य। अगला नृत्य हमारा कौन सा है, बालन नृत्य। तो अगला डालो आपका बालन नृत्य।
बालर नृत्य। ये भी कौन करेंगे, गरासिया करेंगी और सिरोही में करेंगे। लेकिन ये पुरुष और महिला दोनों के साथ, दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये जो बालर नृत्य है इसको गरासियों का घूमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नृत्य है वो एकदम घूमर नृत्य की तरह किया जाता है। और एक गरासियों का एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्ययंत्र के किया जाता है। और ये जो ये लोकगीत होते हैं उनके घूमर को करते हैं। जो लोकगीत गाए जाते हैं वो नीले मोर लाल मोर या ऐसे जो लोकगीत है वो उसे लोकगीत होते हैं उनका भी नृत्य किया जाता है। और हमारे जो डूंगरपुर के जवाहरमल जी हैं, सॉरी उदयपुर के जवाहरमल जी है, उनका ये जो नृत्य है बड़ा फेमस है। तो कभी देखना आप, जो जवाहरमल है वो बहुत अच्छा इस नृत्य को करते हैं। और हाल में ही भारत सरकार ने क्या किया, इस पर 30 अप्रैल 1991 ईस्वी को ₹2.5 का डाक टिकट है वो भी जारी कर दिया। इसमें क्या होते हैं, पुरुष और महिला दोनों क्या है अर्धव्रत बनाते हैं। इसमें 2 अर्धव्रत बनते हैं। बाहर वाला जो अर्धव्रत होता है उसमें पुरुष होते हैं, और अंदर वाला जो अर्धव्रत होता है उसमें कौन होती है, महिलाएं होती है। फिर इस नृत्य को क्या करेंगे, ये एक साथ लोकगीतों की धुन पर धीरे 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 करेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो तो क्या है बड़ी धीमी गति से होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस नृत्य का जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाती है, इस नृत्य की जो ताल और लय होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें जो नृत्य किया जाता है ना, तो इस नृत्य को करने से पहले एक पुरुष आता है और पुरुष के हाथ में तलवार या छाता होता है। तो इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। तो सबसे पहले लिखो बालर नृत्य सिरोही। सिरोही में मुख्यतः कहाँ करेंगे, ये आबू में, सिरोही आबू। और ये मिश्रित है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, इसको गरासियों का घूमर भी कहते हैं, गरासियों का घूमर। इस नृत्य का प्रारंभ किससे करेगा पुरुष, इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। उदयपुर के जवाहरमल का ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगला डालो, उदयपुर के जवाहरमल का प्रसिद्ध अगला पॉइंट डालो इसमें कि भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 1991 को ₹2.5 का डाक टिकट जारी कर दिया। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी 30 अप्रैल 1991 में ₹2.5 का। ठीक है, सिरोही में किया जाता है, इसको गरासियों का घूमर भी कहेंगे। और इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष क्या करता है, हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। उदयपुर के जवाहरमल का ये नृत्य है, वो प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने क्या किया है, इस पर अभी डाक टिकट जारी किया है और बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला लिखो, बिना किसी वाद्य यंत्र के। बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला।
ठीक है, बाल नृत्य पढ़ लिया। ये नृत्य है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना इस नृत्य को। अगला है रायण नृत्य। अगला कौन सा नृत्य होगा हमारा? रायण नृत्य। रायण। अगला लिखो रायण नृत्य। ये जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। और ये जो नृत्य है बड़ा मनमोहक होता है, क्योंकि इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इस नृत्य को गरासियों का स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। तो लिखो अगला गरासिया। गरासिया में भी कौन करेंगे इनको? पुरुष। पुरुष प्रधान नृत्य। गरासियों का स्वांग नृत्य भी है ये, तो गरासियों का स्वांग नृत्य। स्वांग का मतलब क्या है? इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, तो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को करते हैं। पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, एक बार आपके क्वेश्चन आया कि गरासियों का ऐसा कौन सा नृत्य है जो उनका स्वांग नृत्य माना जाता है, तो कौन सा है? रायण नृत्य। और ये जो नृत्य है ये वास्तव में बहुत मनमोहक होता है, क्योंकि इसमें जो पुरुष है बड़े जोशीले उत्साह से इस नृत्य को करते हैं। अब हमारा एक नृत्य है कूद नृत्य, तो बस हेडिंग डालो कूद नृत्य। कूद नृत्य। ये जो नृत्य है ये तालियों की थाप पर किया जाता है और पुरुष प्रधान है, तो इसमें लिख लो आप गरासिया। ठीक है, तालियों की थाप पर करते हैं इस नृत्य को, तालियों की थाप पर। और युगल नृत्य है ये ना, पुरुष और महिला दोनों साथ में मिलकर करते हैं इस नृत्य को, युगल नृत्य। और 4 नृत्य और है जो एक बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो वो नृत्य है वो एक बार लिख लेना आप, है ना। गवारा, भोरिया, बावा और गरबा। ये जो लोक नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। हाल ही में कोई एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन कि बावा, गरबा और गवारा और भोरिया ये जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, तो गरासिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य करते हैं। अभी जो हम अगला पढ़ेंगे वो सहरिया जनजाति है, उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में।